ठीक है जी। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ कंट्रोल। 19 कैरेक्टर है हमारा। सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के मायने होते हैं अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें। सही है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें, टेम्पर लूज ना करें। सही है। और अगर हम उर्दू में लिखें तो ऐसे ही लिख देंगे, अपना कंट्रोल अपने हाथ में। ठीक है, बहुत जल्दी जो है वो आपको टेम्पर लूज नहीं होना चाहिए और गुस्सा आपको एकदम नहीं आ जाना चाहिए, भड़कना नहीं चाहिए आपको। इसे कहते हैं अपना कंट्रोल अपने हाथ में। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपना कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखते और बहुत जल्दी अपना कंट्रोल खो देते हैं, छोड़ देते हैं कंट्रोल। गुस्सा आ जाता है ना, बहुत तेज़ी से हम जो है वो लड़ने मारने पर तैयार हो जाते हैं। तो ये हमें कैरेक्टर सीखना है। अगर हम एक जुमले में बात कहें तो एक जुमले में हम ये बात कह सकते हैं, जो ठीक हो वो करना, अगरचे के दिल ना चाह रहा हो। एक तो आप ये इस सेंस में इसको देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इस सेंस में दे सकते हैं कि बगैर गुस्सा हुए और बगैर कंट्रोल लूज किए अपने कामों को अंजाम देना। दूसरी बात ये लिख सकते हैं, बगैर कंट्रोल लूज किए अपने काम अंजाम देना। ठीक है बेटे, ये बात ज़हन में रख लो कि जब आप जिंदगी में काम करते हो तो 12 ऐसा मौके आते हैं जहां आपको चिढ़ होती है, आपको गुस्सा आता है, लोग आपको उकसाते हैं, लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, लोग आपको सराहते नहीं हैं, लोग आपकी तजलील करते हैं, लोग आपके कामों में नुक्स निकालते हैं, लोग आप पे तनकीद करते हैं। ठीक है, लोग करते हैं तनकीद। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि आपका जो टेम्पर होता है, आपका जो गुस्सा होता है वो लूज हो जाता है। ठीक है, और आप काम करना छोड़ देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, बल्कि दूसरे लोग भी आपको मुतासिर कर देते हैं। जो काम आप समझ रहे हैं ठीक है, आप सही कर रहे हैं, लोग भले उस पर 36 तनकीद करते रहें, लोग भले आपको उसके बारे में बार बार टोकते रहें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, तो फिर आप वो काम जारी रखें। दिल नहीं चाहता, दिल क्यों नहीं चाहता? तनकीद का असर लेते हैं आप, तनकीद का असर लेते हैं आप। लोग जब नुक्ताचीनी करते हैं तो आप मुतासिर होते हैं उससे, फिर आपका दिल बैठना शुरू होता है, दिल नहीं चाहता आपका उस काम को अंजाम देने का। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ऐसे हालात में अगर आप लोगों की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, लोगों की तनकीद की वजह से अगर आपने अपना कोई काम, वो वाला काम छोड़ दिया जिसको आप ठीक समझते हैं, तो हम कहेंगे कि आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। याद रखिए लोग आपके बॉडी को तो कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात याद रखना। यानी आप अपने अंदर जो हो उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं आ सकता। अगर आ गया है, अगर आपने दे दिया है, अगर लोगों की बातों से मुतासिर होने लगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप तरक्की नहीं करेंगे।
सही है। एक मैं मिसाल आपको देता हूँ, ये तारीख की मिसाल है, आपको समझना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। जब जिस ज़माने में हिटलर जो है उसने जर्मन पर हमला किया, जर्मन था हिटलर, जब उसने फ्रांस पर और दूसरे ममालिक पर हमला किया तो वो यहूदियों के बहुत खिलाफ था। यानी उसका मिशन ये था कि मैं ज़मीन पे एक भी यहूदी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये हिटलर का मिशन था। तो उसने क्या करा, जब जंग हो रही थी तो वो चुन चुन के यहूदी पकड़ के लाता था, यहूदी पकड़ के लाता था और लाके उनको अजीब तरह की सजाएं देता था। सही है। यानी किसी को भट्टी में डाल दिया, जलती हुई भट्टी में ईंधन के तौर पर। सही है। अच्छा, जो लोग ऐसी होते थे बेनाम, उनके साथ वो ये सलूक करता था, सोने नहीं देता था। एक आदमी बैठा हुआ है, जैसे ही वो सोएगा डंडा मार के उठा देगा। मतलब 6-6 दिन हो गए सो नहीं पा रहा वो। सही है। अच्छा, बाज जो लोग बहुत मशहूर थे यहूदियों में, जिनकी इज्जत बहुत थी, तो उनकी वो बेइज्जती करता था। बेइज्जती करता मतलब समझ रहे हैं आप? वो जैसे इज्जत उसकी बहुत है यहूदियों में, लोग उसको पादरी समझते हैं, लोग उसको मजहबी पेशवा समझते हैं, लोग उसको प्रोफेसर समझते हैं। अच्छा, ये हिटलर कहता था अच्छा इसकी इज्जत बहुत है ना, इसको जलील करो। तो जलील कैसे करता था? कपड़े उतार दिए, बोला ऐसी रहो बगैर कपड़ों के। तो उसके ख्याल में ये ज्यादा बड़ी सजा है ऐसे आदमी के लिए जो बहुत इज्जतदार हो। समझ रहे हैं आप बात को? तो उसमें एक आदमी था कोवे, उसका नाम था कोवे। उसने बड़ी बाद में किताब लिखी है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो कोवे जो है उसके साथ भी यही हुआ। वो बहुत जो है वो इज्जतदार आदमी था। तो हिटलर ने बोला इसको जो है ना नंगा कर दो और इसको जेल में छोड़ दो आजाद। समझ रहे हैं आप? तो कोवे ने जिस वक्त उसको नंगा किया, उस वक्त उसने फैसला किया ये खुद से कि ये मेरे बॉडी को तो कंट्रोल कर सकते हैं, मेरी सोच को कंट्रोल, मैं इज्जत महसूस करूं या जिल्लत महसूस करूं इस पर इनका इख्तियार नहीं है। मेरे कपड़े नहीं भी होंगे तब भी मैं अपने आप को वही महसूस करूंगा जो मैं हूं अंदर से। और जिस वक्त उसके कपड़े उतारे वो बड़े मजे से निकला, उसी तरह सिगरेट पीता, उसी तरह चक्कर लगाता, उसी तरह तकरीरें करता, अपने दोस्तों को अखलाक की बातें बताता। समझ रहे आप बात को? यानी उसने ये फैसला किया था कि ये मेरा बॉडी तो कंट्रोल कर सकते हैं, मेरी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं जो आज हूं, कपड़े पहना हुआ वही मैं, वो भी उस वक्त भी वही रहूंगा जब मेरे कपड़े नहीं होंगे। और वो उसी तरीके से तबलीग करता, उसी तरीके से लोगों को मजहब की बातें बताता, दोस्तों के साथ बैठता तो उसी तरीके से उनको अखलाक सिखाता। सारे लोग हैरान होते थे कि इसको कोई असर नहीं हुआ। सेल्फ कंट्रोल। हमारे यहाँ तो एक छोटी सी बात हो जाए, हम पारा ही हाथ से हमारा छूट जाता और हम बस राशन पानी लेके जवाब देने के चक्कर में, लड़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर अपना काम छोड़ देते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल बहुत ही लूज है। हमारा कंट्रोल हम अपने हाथ में रखने के बजाय लोगों के हाथ में रखते हैं। लोग जैसा चाहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। समझ में आ रही बात आपको? इस कदर आपको कंट्रोल होना चाहिए कि जिस बात को आप ठीक समझ रहे हैं कि जो मैं सही, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, तो उसको कोई तनकीद का निशाना बना रहा हो, आपको उसका असर लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, बगैर कंट्रोल लूज किए अपना काम अंजाम दिए जाना। उसके बेचारे के कपड़े उतार दिए, उसने अपना कंट्रोल लूज नहीं किया, ये कोने में बैठ गया, छुपने लगा, अब क्या होगा, मेरी तो बेइज्जती हो गई। ऐसे में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फंदा डाल के फांसी दे देते अपने आप को, खुदकुशी कर लेते कि इस जीने से बेहतर क्या है आदमी मर जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यानी वो जब उनको बाहर से कोई मसला आता है, कोई दूसरा आदमी उनके ऊपर तनकीद और प्रेशर लगाता है, तो वो अपना काम छोड़ देते हैं, अपनी जान के दर पे हो जाते हैं, अपने खुद के मुखालिफ हो जाते हैं, गिल्टी में चले जाते हैं, नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। ये सारे लोग वो हैं जिनका सेल्फ कंट्रोल ठीक नहीं है। जो लोग नफ्सियाती मरीज बनते हैं वो तो वही हैं जिनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि आप नफ्सियाती मरीज ना बने
तो आपको सबसे पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। मैं किसी दूसरे की बात में नहीं आऊंगा। मैं कोई काम कर रहा हूं, उस काम को मैं जानता हूं कि वो सही है या गलत है, उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे मुझे पता है। कोई इस काम के दरमियान मुझे इस काम से हटा नहीं सकता, कोई मुझे डीमोटिवेट नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? इसको आप क्या कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल। अच्छा, एक तरफ ये होता है कि लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, दूसरी तरफ ये होता है कि लोग आपको चढ़ाते भी हैं। वाह 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 वाह, जबरदस्त, तुम क्या जबरदस्त तुमने काम किया है। तो आप उसकी बातों में आके वही काम करना शुरू कर देते हो जो 1 साल के बाद जाके पता चलता है कि यार ये काम सही नहीं था। लेकिन आप क्या कहते हो, मसला ये था कि लोग तारीफें करते थे और तारीफ की वजह से हमने वही काम करना शुरू कर दिया। समझ में आ रही है? मैं मिसाल देता हूँ आपको। हमारे यहाँ जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, किसी बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी हो, हम बोले भाई नात पढ़ो, वो नात बहुत अच्छी पढ़े, हम बोले वाह वाह जबरदस्त। फिर दूसरे टीचर आए, वही बोले सुना तुमने नात बड़ी अच्छी पढ़ी थी, बोला हाँ, दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाएगा। वो उसको बोल रहा है ये बच्चा नात बहुत अच्छी पढ़ता है, ये बच्चा नात बहुत अच्छी पढ़ता है, मोहल्ले में इलाके में सबको पता चल गया ये बच्चा क्या करता है। और हर एक उससे जब भी मिले क्या बोले, वाह वाह जबरदस्त, नात अच्छी पढ़ता है। अब वो बच्चा क्या करेगा, तारीफें हो रही है ना इस बात पर, तो एक और नात सीखेगा, दूसरी नात सीखेगा, तीसरी नात सीखेगा, और थोड़े दिनों बाद वो नातखा बन जाएगा, मैथ पढ़ना छोड़ देगा, बुनियादी चीजें छोड़ देगा, सिर्फ क्या पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सिलसिले में उसकी तारीफ हो रही है, तो वो तारीफ से कंट्रोल हो रहा है। तो कुछ लोग तारीफ से कंट्रोल होते हैं, कुछ लोग तनकीद से कंट्रोल होते हैं। जब हम आपसे कह रहे हैं कि आपका सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग होना चाहिए, अपना कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ना तो आप तारीफ से कंट्रोल होगे, ना ही तनकीद से कंट्रोल होगे, बल्कि आप ये सोचोगे जो काम ठीक है मैं वो करूंगा, इससे कतई नजर कोई मेरी तारीफ करे या कोई मेरी तनकीद करे। लोग मेरा बॉडी तो यूज कर सकते हैं, लोग मेरी सोच को इस्तेमाल बदल नहीं सकते। लोग मेरे बॉडी पर तो कब्जा कर सकते हैं, लेकिन मेरी अंदरूनी शख्सियत पर, मेरी सोच पर, मेरी रूह पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। उस पर मेरा ही कब्जा होगा। जो मैं सोचूंगा, जो मैं कहूंगा, जो मैं करना चाहूंगा वो होगा। ऐसा नहीं होगा कि तनकीद करने वाले मुझे मेरी बात से हटा दें, तारीफ करने वाले मुझे मेरे काम से हटा दें, ऐसा नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो एक जुमले में आप कैसे, 2 जुमले हो गए, एक तो नहीं हो गया, 2 एस्पेक्ट हो गए इसके। जो ठीक हो वो करना, अगरचे कि दिल ना चाह रहा हो। दिल क्यों नहीं चाहता? लोग तनकीद करते हैं, लोग नुक्ताचीनी करते हैं, सही है, और बगैर कंट्रोल लूज किए अपने काम को अंजाम देते चले जाना। मैंने जो मिसाल दी वो मिसाल आप याद रखेंगे तो उम्मीद है कि हमेशा जिंदगी में कामयाब होंगे। अच्छा जी, हम वादा करते हैं। चलिए जनाब, अब हम नंबर 1, पहले बहुत सोचूंगा, फिर अमल करूंगा। पहले सोचूंगा और फिर अमल करूंगा। ठीक है, यानी जब आप कोई काम करने लगे हैं तो पहले अच्छे तरीके से सोच लें, उसके प्लस पॉइंट, उसके माइनस पॉइंट, ये सही है या गलत है, मेरे लिए मुफीद है नहीं है, माशरे के लिए मुफीद है नहीं है। जब मैंने अच्छी तरीके से सोच लिया फिर उस पर क्या करूंगा, क्योंकि आपने अभी सोचा नहीं था, अमल शुरू कर दिया, बाद में आपको पता चला नहीं ये तो मसला है इसमें, तो फिर आपको वो काम छोड़ना पड़ेगा। सही है, इसलिए बेहतर है कि आप पहले अच्छी तरीके से सोच लीजिए, फैसला कर लीजिए, नतीजा निकाल लीजिए और फिर अमल करना शुरू कर दीजिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है 100% बात नहीं सोच पाते आप, लेकिन 50% 40% आपको बात समझ में आ जाती है कि ऐसा है। फिर आप जब अमल करते जाते हो तो फिर नई नई बातें आपके सामने आती जाती हैं। जैसे होता है ना कि मैं फ़र्ज़ कीजिए कि एक नया कारोबार करने जा रहा हूँ,
तो पहले बहुत सोचूंगा, लेकिन जितना भी सोच लूं 100% नहीं सोच पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे काम मुझे कब पता चलेंगे, जब मैं वो करना शुरू करूंगा। तो ऐसा नहीं होता कि आप 100% पहले सोच लें, नहीं, आप पहले अच्छा सोच लें, प्लस माइनस सब सोच लें, लेकिन ये ज़हन में रखें कि आप पूरी बात नहीं सोच सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको कब पता चलेंगी, जब आप काम करें। ये दो थ्योरी हैं, ये दो थ्योरी हैं, इसको समझना है। दो तरह के नज़रिए हैं, एक कहलाता है अमेरिकन नज़रिया और एक कहलाता है चाइनीज़ नज़रिया। अमेरिकन नज़रिया ये है कि पहले 100% प्लान बना डालो, फिर काम शुरू करो। पहले 100% तुम्हें कोई चीज आनी चाहिए, सीखो पहले, फिर आप उसको अमल करो। यानी मुझे मोटरसाइकिल का इंजन बनाना है, तो पहले मैं 100% इंजन बनाना सीखूं। सीखने का मतलब मैं पढ़ूं, मुताला करूं, प्लस इंस्टीट्यूट में जाके दाखिला लूं, सीखूं। जब मुझे 100% आ जाए, फिर मैं जाके दुकान खोलूं। ये अमेरिकन पॉलिसी है, अमेरिकन थ्योरी है। चाइनीज कहते हैं सीखते भी जाओ और करते भी जाओ, कर करके सीखो। यानी वो ये नहीं कहते कि वो कहते हैं आपको इंजन बनाना पूरा तो नहीं आता, ओके दुकान खोल लो। अब सामने आता जाएगा, सीखते जाओ, तजर्बे करते जाओ, पढ़ते जाओ और काम करते जाओ। समझ में आ रही बात आपको? ये बड़ा मसला आता है इंसानी जिंदगी में। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, आप कहते हैं पहले मैं सीखूंगा, और इस चक्कर में सीखूंगा करके पता चलता है बहुत सारे साल आप सीखने में ही लगा देते हैं और अमल नहीं करते, और फिर सीख भी नहीं पाते। फिर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो पता चलता है बहुत सारी बातें तो आती ही उस वक्त हैं जब आप काम करना शुरू करते हैं। आपको पता उस वक्त चलता है कि अच्छा ऐसा होगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि चाइनीज जो है उसको आपको ज्यादा फॉलो करना चाहिए। इस इंतजार में नहीं रहना चाहिए कि पहले सीखूंगा फिर करूंगा, बल्कि इस फिलॉसफी को फॉलो करना चाहिए कि बस करता जाऊंगा और सीखता जाऊंगा, कर करके सीखूंगा, सीख के करूंगा, करके सीखूंगा। ये दोनों साथ साथ चलेंगी बातें। ऐसा नहीं कि पहले सीखूंगा। ठीक है, हम बोले किसी को गुलकार, पहले गुलकारी पूरी सीखो, उसके बाद गाना गाना शुरू करना, ऐसा हो सकता है? भाई वो गाता जाएगा, सीखता जाएगा, गाता जाएगा, सीखता जाएगा। एक गाना गाएगा, दूसरा गाएगा, पांचवा गाएगा, क्लासिकल गाएगा, उसको पता चलेगा भाई ऐसे भी है, ऐसे भी है, ये भी चीज है, तो वो गाता सीखता हुआ चलेगा। तो चाइनीज फिलॉसफी जो है उस पर हमें अमल करने की जरूरत है। पहले बहुत सोचूंगा फिर अमल करूंगा। ये यहाँ सोचने से मुराद ये उसके सही गलत को सोच लूंगा, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है आपने काम शुरू कर दिया, वो गलत था, तो तनकीद होगी बाहर से और अंदर से भी होगी। अंदर से भी आवाज आ रही होगी हाँ ये गलत है, तो वो काम तो फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। फिर उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए कि आपके अंदर से ही आवाज आ रही है कि ये काम सही नहीं है। ठीक है, नंबर 2, अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगा। अपने टेम्पर को कंट्रोल करूंगा। क्या मतलब है? बहुत आ रहा होगा गुस्सा ना, अंदर से खून खोल रहा होगा, जी चाह रहा होगा एक मुक्का मार के इसका दांत तोड़ दूं, लेकिन कंट्रोल करूंगा। गुस्सा कंट्रोल करना आता है आपको? गुस्सा कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। मैं आपकी क्लास में 9वीं 10वीं के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। बड़े जो लोग हैं उनका तो पूरा एक टॉपिक है गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हैं, यानी 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर है पूरा। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आपकी मुनासबत से 2 बातें आपको बता रहा हूँ। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि जैसा आप चाहते हैं जरूरी नहीं है कि सब वैसा करें। जैसा आप सोचते हैं जरूरी नहीं है कि सब वैसा सोचें। ये दुनिया बहुत मुख्तलिफ लोगों से भरी हुई है, सब लोग मुख्तलिफ हैं, कोई एक जैसा, सबकी सोच अलग है, सबकी ख्वाहिश अलग है, सबकी पसंद सबकी नापसंद अलग है। आपको गुस्सा कब आता है?
जब आप कहते हो कि इसकी सोच मेरी सोच जैसी हो जाए, जो मुझे पसंद है वो इसे पसंद हो। अगर उसे पसंद नहीं आता तो आपको क्या आना शुरू हो जाता है? गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा हो शदीद, आप एक बात सोचें, जरूरी नहीं है कि जैसा मैं सोचता हूं सब लोग वैसा सोचें। आप जैसे ही ये जुमला बोलेंगे मुंह से, जरूरी नहीं है कि जैसा मैं सोचता हूं सब वैसा सोचें। जैसी ये बात आएगी आप देखिएगा ऐसा लगेगा जैसे आग पे पानी डाल दिया किसी ने, छनाके की आवाज आएगी आपको अपने अंदर, और आप बोलोगे हाँ जरूरी थोड़ी है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे सब सोचें। समझ में आ रही बात? एक तो ये एक फार्मूला है जिससे आपको फौरन पता चल जाएगा नहीं गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो गुस्सा करने कंट्रोल करने के लिए जरूरी है वो ये है कि आपके जब कोई बात सामने से आई और आपका रद्द अमल, इन दोनों के बीच में टाइम का गैप होना चाहिए। इनके बीच में क्या होना चाहिए? मैं मिसाल देता हूं आपको। ये 3 लफ्ज आपको जहन में रखना है। नंबर 1, उर्दू में मैं ये बता रहा हूं, मुहीज। नंबर 2, सोच, जहन, दिमाग। और नंबर 3, अमल या रद्द अमल। ऑफ कीजिएगा जरा। ये है आपका मुहीज, ये है आपकी सोच, इसको जहन और दिमाग भी कहते हैं, और ये आपका रद्द अमल। मिसाल के तौर पर मुझे एक सुई मैंने ऐसे चुभाई, ऐसे सुई चुभाई, जैसे सुई चुभी, ये सुई जो है मुहीज है। क्या है? जैसी ये सुई ऐसे गई ना तो उसका असर ऐसे गया, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम है, आसाबी निज़ाम है, उससे वो कहाँ गया? दिमाग में गया। ये दिमाग में वो प्रोसेस कर रहा है कि यार ये जो आया है ये मुफीद है या मुफीद नहीं है, और प्रोसेस करने के बाद वो कहता नहीं मुफीद नहीं है, हाथ हटा लो। तो ये रद्द अमल, हाथ हटाया आपने, ये क्या है? रद्द अमल। समझ में आ रही बात आपको? एक होता है मुहीज, बाहर का एक्शन, एक होता आपका जहन, ऐसे उसे कैसे प्रोसेस करता है, और दूसरा है आपका रद्द अमल। हमारा गुस्सा आता जब है जब ये वाली बीच वाली चीज गायब हो जाए। किसी ने आपको बोला, आपने फौरन क्या शुरू कर दिया? बीच वाली चीज गायब हो गई। तो आप मुहीज और रद्द अमल के दरमियान अगर गैप लाना शुरू कर दें, गैप, 1 मिनट का गैप, 2 मिनट का गैप, यानी किसी ने बोला आप फौरन बोलो मैं फौरन जवाब नहीं दूंगा, 1 मिनट का गैप लूंगा, 2 मिनट का गैप लूंगा। आप देखना कि ये गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन जो है वो ऑप्शन है। जैसे ही आपने किसी से कोई बात सुनी, किसी ने कुछ कहा, तो अब आपको भी अंदर से तो जवाब आ रहा है, लेकिन आपने फैसला कर लिया कि मैं मुहीज और रद्द अमल के दरमियान गैप रखूंगा टाइम का। सही है? ठीक है। तो आप एक्शन और रिएक्शन के दरमियान टाइम बढ़ाना शुरू करें, यानी जैसे ही कोई एक्शन होगा आप फौरन रिएक्शन नहीं करेंगे। इसके दरमियान 1 मिनट का गैप लेंगे, पहले 10 सेकंड का गैप लें, फिर 15 सेकंड का, फिर इस तरह गैप बढ़ाते जाएं। तो आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आपका गुस्से पर क्या हो जाएगा? कंट्रोल। तो 2 बातें मैंने बताई। पहली बात, एक तो ये आपको अपने आप को याद दिलाना है, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे सब सोचें। पहला जुमला ये आपके, जब गुस्सा आ रहा हो तो पहला जुमला ये सोचेंगे, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही सब सोचते हो, वैसे ही सब चाहते हो। गुस्सा आपका कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 1। और नंबर 2, अगर आप ये बात मान लिए कि नहीं मैं इस वक्त सही सोच रहा हूँ, अब ये तो गुस्सा आएगा लाजमी, तो फिर अब आप बोलें कि रद्द अमल करने में मैं टाइम लूंगा, फौरन रद्द अमल नहीं करूंगा। ये 2 काम आप शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल ठीक हो जाएगा। आगे चलें। लिख लिया आप लोगों ने? ये तीसरी बात,
दूसरों की चीजों का और दूसरों का एहतराम करूंगा। ये बड़ा अच्छा फार्मूला है। देखिए, जब आप लोगों का एहतराम करते हैं, लोगों की चीजों का ख्याल रखते हैं, तो फिर लोग भी आपका एहतराम करते हैं और आपका ख्याल रखते हैं। यानी आप चाहते हैं कि लोग मेरा एहतराम करें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लोगों का एहतराम करना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल मसला कब पैदा होता है? जब लोग आपका एहतराम नहीं करते, लोग आपकी इज्जत, तो आप गुस्से में आ जाते हो। लोग आपकी चीजों का ख्याल नहीं करते, मिसयूज करते हैं उसको, तो आपको गुस्सा आता है। लेकिन अगर आज आप ये करना शुरू करो कि मैं लोगों का ख्याल रखूंगा, मैं लोगों का एहतराम करूंगा, मैं लोगों की चीजों को बेदर्दी से इस्तेमाल नहीं करूंगा, रेस्पेक्ट करूंगा उनकी। एक बच्चे की साइकिल है, उसका पीछे वाला मडगार्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो मैं तेरी साइकिल है, ऐसी कोई साइकिल होती है, इसे कोई साइकिल कहते हैं, है तो मुझे ऐसा लग रहा भंगी की साइकिल है। अब ये बोल रहे हैं आप, तो आप उसकी चीज का कोई एहतराम की नजर से नहीं देख रहे। तो जब आप ये करोगे तो आप क्या तवक्को रखते हो कि दूसरे लोग आपके साथ बड़े एहतराम से पेश आएंगे, आपकी चीजों को एहतराम से लेंगे, वो भी यही करेंगे। इस वक्त मसला तो सारा यही है माशरे में कि ना हम लोगों का एहतराम करते हैं, ना उनकी चीजों का एहतराम करते हैं। इसका नतीजा है कि लोग भी ना हमारा एहतराम करते, ना हमारी चीजों का एहतराम करते। रेस्पेक्ट है ही नहीं। नतीजा ये निकलता है कि हम एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, फिर दूसरे लोग हमें उकसा देते हैं और हमारा सेल्फ कंट्रोल हमारे हाथ से लूज हो जाता है। तो तीसरा वादा हम ये करते हैं कि दूसरी चीजों का और दूसरों का एहतराम मैं लाजमी करूंगा। साथ साथ उतार रहे हैं आप लोग? ठीक है। चौथा, हमेशा पुरसुकून रहूंगा, हमेशा पुरसुकून और मिजाह से भरपूर रहूंगा। हमेशा पुरसुकून और मिजाज से भरपूर रहूंगा। ठीक है। जब आप मजाक करते हैं और मिजाह करते हैं और हंसी मजाक के माहौल में रहते हैं, तो फिर आपका टेम्पर बहुत जल्दी लूज नहीं होता, याद रखना। और जो लोग अपने ऊपर तनकीद करना जानते हैं, जैसे मैं पिछले दिन गाना गा रहा था यहाँ म्यूजिक कंपटीशन में, तो गाते गाते मैंने बोला ये तो मेरी आवाज फटे हुए बांस की तरह निकल रही है। ठीक, मतलब जब आप मिजाह में हो, अपने ऊपर तनकीद खुद कर सकते हो, जिन लोगों में अपने ऊपर खुद तनकीद करने की एबिलिटी होती है, उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है। याद रखना ये बात। जो बातों को मिजाह में लेते हो, मजाक में ले जाते हो, उससे हंसी मजाक का पहलू बरामद कर लेते हो, उन लोगों का सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है। जो लोग मिजाह, उनसे मजाक करो उनको गुस्सा आ जाता है। अक्सर देखा होगा आपने, मैंने तो मजाक किया था, इसको तो गुस्सा आ गया। इसका मतलब दूसरा आदमी मिजाह का तस्वुर नहीं रखता, वो हर वक्त खुर्रांट रहता है, हर वक्त जो है उसका टेम्पर जो है ना हाई रहता है हर वक्त। उसको बात भी करो ना, जैसे बोलो तुम्हारी शक्ल रंगीले की तरह लग रही है, तो ये नहीं बोलेगा मेरी शक्ल रंगीले, बोले यार मैं खुद भी देखा था, मेरे कल तो रंगीला ही लग रहा था मैं। तो अब उसने इस बात को भी कैसे ले लिया, मिजाह में ही ले लिया। सही है। तो आप अगर बातों को मिजाह में लेते हो और हमेशा पुरसुकून रहते हो, रिलैक्स रहते हो, तो आपका टेम्पर लूज नहीं होगा। आप सेल्फ कंट्रोल अपना कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। लेकिन अगर आप हर वक्त
गुस्से में रहते हो। मैंने देखा अक्सर बच्चों को, हमारे पास भी देखा है 2-3 बच्चे, वो सोते वक्त भी बहुत टेंस होते हैं, मुट्ठियां बंद होती हैं। तो भाई सोते वक्त तो अपने आप को ढीला छोड़ दो, रिलैक्स। समझ में आ रही बात? तो आप जब सो रहे हो, जब बैठे हो, जब कामकाज कर रहे हो, तो आपका जो सोच का, बॉडी का लेवल होना चाहिए वो पुरसुकून होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, धीमा होना चाहिए, पुरमिज़ा होना चाहिए। मजाक कर सकते हो, मजाक को बर्दाश्त कर सकते हो, इस वाली पोजीशन में आप अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, ना कि हर वक्त टेंशन, हर वक्त गुस्सा। सुबह उठते के साथ ही बोला न जाने आज किसका मुंह देख लिया था, बात बात पे गुस्सा आ रहा है, उसको बोला ये देखो ये भी आ गया मेरे को बोलना है, ये देखो ये भी आ गया मेरे को बोलना है। तो वो आदमी क्या होता है, बिल्कुल समझ लो अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अपने कंट्रोल में नहीं रहता। तो मिजाज से आपको हमेशा लगाव रखना चाहिए। लतीफे आप सुने, लतीफे सुनाएं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहे तो आप ये आदत अपनाएं, लतीफे सुने। रोज हर आदमी ये सोचे कि मैं एक लतीफा सुनाऊंगा अपने दोस्तों को, और पढ़कर आए और सोच कर आए और सुनाएं, ठीक है? तो हंसी का माहौल, मजाक का माहौल, मिजाज का माहौल जब आप डेवलप करेंगे तो आपके अंदर हमेशा रिलैक्समेंट क्रिएट होगी, अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला पैदा होगा, आप खुद अपने ऊपर तनकीद कर सकोगे, ठीक है? और फिर आपके अंदर ये जो टेम्परमेंट है ये आपका आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाएगा। 5वीं और आखिरी बात, सेहतमंद आदत को अपनाऊंगा। सेहतमंद आदत किसे कहते हैं? अच्छी आदत। सेहतमंद आदत को अपनाऊंगा। नमाज पढ़ने की आदत सही है, दौड़ लगाने की आदत, अच्छी ग़िज़ा लेने की आदत, रोज़ाना 2 लतीफ़े सुनने और सुनाने की आदत, अपने ऊपर खुद तनकीद करने की आदत, ये अच्छी आदत है, सही है। और ग़िज़ा अच्छी लूँगा, तो आप अच्छी आदत अपना, आप गुटखा खा रहे हैं, गुटखे की आदत आप में झंझलाहट पैदा करेगी, गुस्सा पैदा करेगी, ठीक है? तो आपको जब गुटखा नहीं मिलेगा, छालियाँ नहीं मिलेगी, तो आपके अंदर से जो है ना एक बहुत गुस्से की कैफियत, चिड़चिड़ाहट की कैफियत पैदा होगी। सेहतमंद आदत अपनाइए, उससे आपका सेल्फ कंट्रोल भी आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बस हम यहाँ इसको ख़त्म करते हैं।